नमस्कार दोस्तों, डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 23 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलते आज के क्वेश्चन नंबर 1 में। विद रेस्पेक्ट टू द विवाद से विश्वास स्कीम अनाउंस्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ड्यूरिंग हर बजट स्पीच ऑन February 1, 2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट। विवाद से विश्वास स्कीम, चारों स्टेटमेंट आराम से पढ़िए पॉज करके और बता दीजिए आंसर क्या है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों। द आंसर इज ऑप्शन डी। इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम विच ऑफर्स ए कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी टू द टैक्स पेयर्स हु पे देयर पेंडिंग टैक्सेस बाय March 31। थोड़ा सा पुराना न्यूज है, फिर भी आज भी रिलेवेंट है दोस्तों। विवाद से विश्वास स्कीम सुनते ही आपको याद आना चाहिए, एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट देते हैं टैक्स पेयर्स के लिए। अगर पुराना टैक्स पेंडिंग है वो आप March 31 तक उनको चांस दिया था, वो टैक्स भी भर सकते हो, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। राइट दोस्तों। अब दोस्तों ये न्यूज तो इधर लिखा हूं, क्या आया था, एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमनेस्टी मतलब होता है माफी देना, माफ करना। तो एक एमनेस्टी स्कीम ऑलरेडी है। इस तरह की इनकम टैक्स के केसेस को या बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के इनकम टैक्स ज्यादा लग गया या भरा नहीं, ठीक है, यह सब केसेस को हैंडल करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम है। एट प्रेजेंट ये क्या कवर करता है? कवर डिस्प्यूट्स पेंडिंग एट द लेवल ऑफ कमिश्नर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड दोज इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही समझना चाहिए टैक्स एमनेस्टी क्या है। टैक्स एमनेस्टी मतलब थोड़ा सा माफ करके देना। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्या है, ठीक है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हूं दोस्तों, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो। देखो, जैसे इन केस इट इज जस्ट द इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी विच इज डिस्प्यूट, टैक्स पेयर विल हैव टू पे 25%, ठीक है, आफ्टर March 31 इट विल बी 30%। तो जो अमाउंट है, परसेंटेज है, कब कितना कटेगा, ये सब लिखा हूं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 2। एवरी ईयर ऑन September 22 the world celebrates World Rhinoceros Day. Consider the following statements which are correct. पॉज करके पढ़िए तीनों स्टेटमेंट। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन डी, 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत है दोस्तों। वैसे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? वर्ल्ड रिनोसरस डे वाज अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन इन नेचर। गलत है, बता देता हूं आगे एक्सप्लेनेशन में। सेकंड स्टेटमेंट, वर्ल्ड रिनोसरस डे इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर एशियन स्पीशीज ऑफ रिनोसरस। वो भी गलत है, वैसे अफ्रीकन स्पीशीज भी है। देखते एक्सप्लेनेशन दोस्तों। वर्ल्ड रिनो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 22 एवरी ईयर बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसकी मेन, राइट। इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स दैट रिनोसरस फेस इन एशिया एंड अफ्रीका रीजन। देखो, एशिया और अफ्रीका ये दोनों रीजन का देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड रिनो डे वाज अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका इन 2010। क्लियर। थीम फॉर द डे दिस ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जामिनेशन में पूछता है, कभी यूपीएससी में भी पूछ सकता है। थीम फॉर द डे, वर्ल्ड रिनोसरस डे का थीम क्या है? 5 रिनो स्पीशीज फॉर एवर। वैसे 5 रिनो स्पीशीज कौन कौन से नीचे लिखा हूं। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस इज लार्जेस्ट ऑफ द 3 एशियन राइनोस एंड टुगेदर विद अफ्रीकन व्हाइट राइनोस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीशीज। ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट पहले एक बार देखते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस इज द लार्जेस्ट ऑफ एशियन राइनोस, ये तो हमने पढ़ लिया अभी, राइट है। अब ये IUCN गलत है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है स्टेटमेंट नंबर 1 का। स्टेटमेंट नंबर 2, एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर एशियन स्पीशीज लिखा था, इधर अफ्रीकन भी आ गया, राइट। अब रिनोस काउंट के बारे में, पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न रिनोस in the world is 3584. Out of this, India has 2938 and Nepal has 646. There are 5 species of rhinos in total for which IUCN status is listed below. IUCN क्या है? International Union for Conservation of Nature. एक स्टेटस देता है जैसे कि endangered, nearly endangered, critically endangered, vulnerable, ठीक है, मतलब एक स्पीशीज का प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ठीक है, ये बता देते हैं IUCN। अब जो 5 स्पीशीज कौन कौन सा है? जावन, सुमात्रन, ब्लैक, व्हाइट, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसरस, सब लिखा हूं। अब वैसे हमारा ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस वल्नरेबल में है, बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। अब दोस्तों ये वन हॉर्न राइनोस सुनते ही आपको ये नेशनल पार्क इंडिया का याद आना चाहिए, और कौन सा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर न्यूट्रिनोस समटाइम्स सीन इन न्यूज। पॉज करके आराम से चारों स्टेटमेंट को ठीक से पढ़िए और बता दीजिए आंसर क्या है। आई होप आपने पढ़ लिया होगा पॉज करके। द आंसर इज ऑप्शन सी, ए टाइप ऑफ पार्टिकल सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन एंड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, राइट। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। दोस्तों पहले न्यूज क्या आया था देखते हैं।
द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सितंबर 21 को यह कहा 21 न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन द कंट्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्टर, कर्नाटका में 6, उत्तराखंड में 4 और एक एक करके जितने भी स्टेट्स में इधर लिखा हूं इस सभी में लगेगा। इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, ध्यान रखना। राइट, अब दोस्तों व्हाट आर न्यूट्रिनोस? दोस्तों ये पार्टिकल फिजिक्स में न्यूट्रिनो एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बताना तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। वैसे बेसिक जानना जरूरी है, इतनी डीप में हमसे नहीं पूछेगा कोई प्रीलिम्स में, पर आपको ऐसे टर्म्स कहां से रिलेटेड है, क्या चीज है, इसकी बेसिक जानना जरूरी है। राइट, वैसे न्यूट्रिनोस क्या है दोस्तों? देखो, न्यूट्रिनोस आर ए टाइप ऑफ पार्टिकल सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन एंड बिलोंग टू द लेप्टोन फैमिली ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, हम फिजिक्स में पढ़ लिए होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक एट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इस टाइप का एक फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय ए लैक ऑफ चार्ज एंड मास दैट्स वर्चुअली नॉन एक्सिस्टेंट। देखो, इसमें कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोल नहीं सकता, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसको न्यूट्रिनोस नाम दिया है। इसका मास भी नहीं है, बहुत साल तक यही मानना था कि इसका कोई मास नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुआ है तो बोला इसका थोड़ा सा मास है, मतलब थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा। राइट, emitted as a part of the beta decay process that turns neutrons into protons, neutrinos are one of the most abundant of the subatomic particles in the universe with tens of billions hitting your fingernail every second। देखो, ऐसा बोला जाता है हर न्यूक्लियर प्लांट से न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है। जैसे हमारे यूनिवर्स में सन है, ठीक है, सन से भी न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है, मतलब ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको हिट करते रहते हैं एक एक सेकंड में। जब आपको मैं ये बता रहा हूं, मुझे भी स्ट्राइक कर रहे हैं न्यूट्रॉन्स, हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि इसका कोई मास नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ऐसा पार्टिकल है। राइट, एमिटेड एज ए पार्ट ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके क्या है? ए प्रोसेस दैट टर्न्स न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स। ठीक है, एक पॉजिटिव बीटा डीके होता है, एक नेगेटिव बीटा डीके होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बेसिकली आपको मैंने बताया ऑलरेडी, ये क्या है मालूम होना चाहिए। बीटा डीके प्रोसेस से ये एमिट होता है। न्यूट्रिनो इज ओनली अफेक्टेड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड द वीक सब एटॉमिक फोर्स, मीनिंग नियरली ऑल ऑफ देम विल पास स्ट्रेट थ्रू। इसको कौन कौन सा फोर्स अफेक्ट करते हैं? ओनली पुल ऑफ ग्रेविटी स्लाइटली अफेक्ट करते हैं, और एक वीक सब एटॉमिक फोर्स करके एक फोर्स है, वो भी अफेक्ट करता है। Their near zero mass and indifference to other force lets them the popular name ghost particle। देखो, ये न्यूट्रिनोस को ghost particle भी बोलते हैं। अब इसके बारे में, जो न्यूट्रिनोस पार्टिकल्स के बारे में रिसर्च करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेटरीज लगा रहा है। ये ऑब्जर्वेटरीज कैसे होगा पता है? नीचे, ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड में रॉक फाउंडेशन होगा, मतलब रॉक से कवर्ड होगा, अंडरग्राउंड बनाएगा ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरीज। राइट, अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। लास्ट प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज Cas9 प्रोटीन विच इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। देखो दोस्तों, ऐसे ही एक क्वेश्चन है ये भी। अभी न्यूट्रिनोस की जगह Cas9 प्रोटीन आ गया, ये भी एक आर्टिकल में आया था एक बार। ठीक है, और देखो दोस्तों, इसमें क्या है, बस आपको बताने क्या है, आंसर इज ये, ए मोलिकुलर सिस्टम यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग। बाकी सारे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको अगर मालूम है Cas9 प्रोटीन के बारे में, एक बार भी आप पढ़े हो, तो आप इसकी आंसर आराम से दे सकता था, एक पॉइंट अपना। राइट, तो वैसे ही ऐसे मैंने कल भी बताया था, ऐसे जितने भी टर्म्स आता है वो क्या है, इसकी बेसिक्स क्या है, समझना बहुत ही जरूरी है। राइट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विद रेस्पेक्ट टू द सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। पॉज करके आराम से पढ़िए दोनों स्टेटमेंट को, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। द आंसर इज ऑप्शन बी, टू ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज हैव द पावर टू सस्पेंड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये गलत है दोस्तों, ओनली स्पीकर के पास ये पावर रहता है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड करने का, अगर कोई अनरूली बिहेवियर किया तब। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है। देखते हैं दोस्तों, न्यूज ए आया था, रिसेंटली 8 राज्यसभा एमपीज वर सस्पेंडेड फॉर अनरूली बिहेवियर इन द हाउस। दोस्तों, लोकसभा एंड राज्यसभा में मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी किया, कोई अनरूली बिहेवियर किया, ठीक है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा में, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा में इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। कैसे? इनको सस्पेंड कर सकता है। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ऐसा पावर रहता है, अगर ज्यादा कोई अनरूली बिहेवियर किया कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है,
एक या एक से ज्यादा मेंबर, तो स्पीकर इमीडिएट सस्पेंड कर सकता है। ऐसा एक रूल है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा रूल्स ऑफ बुक में। अब राज्यसभा में क्या है, ऐसे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है, वो डायरेक्टली ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकता, उनको एक मोशन इनिशिएट करना पड़ेगा। वो मोशन में वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद ही एमपीस को सस्पेंड कर सकते हैं, जैसा अभी हुआ है, ठीक है। अब और एक लास्ट सेंटेंस पढ़िए आप, हाउस में एट एनी टाइम बाय अनदर मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन, ठीक है, और एक मोशन इनिशिएट करके हाउस उस सस्पेंशन को टर्मिनेट भी कर सकता है, उसमें भी वोटिंग होगा, राइट दोस्तों। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपको बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा, राइट, जो भी सस्पेंशन रूल्स है लोकसभा में, राज्यसभा में, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, with respect to the autonomous districts and regional council, consider the following statements which are correct. पोज करके पढ़िए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं इसके आंसर क्या है। आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1, ADCs are not empowered with civil and judicial powers can constitute village courts within the jurisdiction to hear the trial of cases involving the tribes. ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली ADCs आर एम्पावर्ड, ठीक है, ADCs के पास एक पावर है, सिविल एंड जुडिशियल पावर है, राइट। अब देखते हैं, पहले समझते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल में ही ऑटोनोमस काउंसिल्स आपको मिलेगा, राइट दोस्तों। सिक्स्थ शेड्यूल क्या है, आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी अरुणाचल प्रदेश भी सिक्स्थ शेड्यूल में आने के लिए पुश मार रहा है, ये न्यूज बहुत बार कवर किया मैंने। पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1949 का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, तब से ये सिक्स्थ शेड्यूल है। इट सीक्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? ADCs are bodies representing a district to which constitution has given varying degrees of autonomy within the state legislature. उनके पास बहुत सारे पावर्स है, ऑटोनोमी है, खुद कर सकता है, ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। ADCs are empowered with civil and judicial powers, can constitute village courts within their jurisdiction to hear the trials of case involved in the tribes. ये हमारा स्टेटमेंट में था, तो ये सही हो गया। Governors of states that fall under the sixth schedule specifies the jurisdiction of high courts for each of these case. दोस्तों देखो, गवर्नर, जो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर के पास भी पावर रहता है जितने भी ट्राइबल एरियाज का जुरिस्डिक्शन का, मतलब कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सब गवर्नर डिसाइड करेगा। काउंसिल are also empowered to make legislative laws on matter like land, forest, fisheries, social security, entertainment, public health, etc. ठीक है, जो काउंसिल है, जो ADC है, बेसिकली ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल है, इन ये वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो काउंसिल के लिए लॉ भी बना सकते हैं, लैंड, फॉरेस्ट, फिशरी, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा में, विथ ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर रहता है इनका माई बाप। The roles of the central and state governments are restricted from the territorial jurisdiction of this autonomous region, ठीक है। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा पावर इनको खुद करने के लिए दिया हुआ है। Also, acts passed by the parliament and the state legislatures may or may not be levied in these regions unless the president and the governor gives her or his approval, ठीक है, with or without modification in the laws for the autonomous regions। समझ गए? देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ पास करता है, वो इनके लिए अप्लाई तब होगा जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अप्रूवल देता है। कुछ मॉडिफिकेशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, राइट। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स फॉल अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल, स्पेसिफाई द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड ईच ऑफ दिस केसेस, सही है। रोल्स ऑफ द स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑटोनोमस रीजन, राइट। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कल जैसे आज भी एक क्वेश्चन देता हूं आज से होमवर्क। द क्वेश्चन इज, द टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन ए हिल टॉप अमिडस्ट 18 hills at an altitude of 1260 meter above sea level and is surrounded by mountains and dense forest. The dense forest part of the Periyar Tiger Reserve around the temple is known as Poongavanam. About which famous temple is the statement? इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। वैसे कल का जो क्वेश्चन था इसका आंसर है ऑप्शन डी 3 and 4 ओनली।
काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, कुछ लोगों ने गलत भी दिया था दोस्तों। वैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ये राइस, व्हीट एंड पल्सेस के लिए है, राइट। तो राइस जो है आ गया, ब्लैक कैट बीन्स इसे पल्स, ठीक है। मशरूम एंड रूट एंड ट्यूबरकोप्स नहीं आएगा। तो द आंसर इज आर नॉट प्रमोटेड पूछा है तो 3 and 4, राइट। सो यही थे हमारे आज के वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, और इस पीपीटी की पीडीएफ एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा शॉर्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।